औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व द प्रॉब्लम हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि बालों को किस तरीके से धोना चाहिए और बालों को धोने के क्या क्या तरीके हैं और किस किस तरीके से हम बालों को धोएंगे तो हमारे बाल अच्छे और सेहतमंद रहेंगे। लेकिन बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नरम मुलायम घने और चमकीले बाल तंदुरुस्ती व खूबसूरती की अलामत है। तंदुरुस्त ख़वातीन और मर्दों के सर पर ही हसीन और मजबूत बाल रहते हैं। खुदा ने जिन्हें अच्छे बाल दिए हैं, इन्हें चाहिए कि वो इनकी हिफाजत करें। इसीलिए मैं लेके आई हूँ कि आप किस तरीके से अपने बाल को धो सकते हैं। बालों को धोने के मुख्तलिफ तरीके। सर के बालों को हर वक्त गूंद कर या बंधे रखना बालों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हर टाइम बालों को बांध कर नहीं रखना चाहिए। इससे ना सिर्फ बालों की खूबसूरती ज़ायल हो जाती है बल्कि इनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। मगरबी डॉक्टरों की राय है कि रोज़ाना बाल धोने से इनकी रंगत बिगड़ जाती है। रोज़ाना बाल नहीं धोने चाहिए। मुमकिन है कि किसी हद तक ये बात ठीक हो, क्योंकि रोज़ धोने से बाल जिल्द सफ़ेद हो जाती है। लिहाजा होना ये चाहिए कि औरतें कम से कम हर हफ्ता और मर्द हजरात हर दूसरे दिन बालों को धोएं। इसके अलावा सर के बालों को धोने के लिए शैम्पू और साबुन के अलावा आप आंवला, छाछ, खुली मुल्तानी मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। छाछ से क्या होता है? छाछ से बाल मुलायम, चमकीले और मजबूत होते हैं। लेकिन अगर इन्हें छाछ से धोकर खूब अच्छी तरह साफ ना किया जाए तो बालों में बदबू पैदा हो जाती है। घटिया किस्म के साबुन से बालों को धोना सख्त मौज़ा है। इससे बालों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। सर धोने के लिए हमेशा नरम किस्म का अच्छा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी शैम्पू इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम साबुन या शैम्पू जो भी लगा रहे हैं तो उसको लगाने के बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से बालों में झाग पैदा करें और थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डालते जाएं। जब सब मैल कुचैल धुल कर बाहर आ जाए तब ठंडे पानी से बालों को अच्छी तरह धोना चाहिए। इस तरह बाल नहायत मुलायम, चमकीले और घने होकर और खुलकर सामने आते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं और बाल में शाइनिंग भी आती है। और आपने क्या करना है कि अगर आपके पास साफ किया हुआ सहागा, जिसको बोरिक एसिड के नाम से मौसूम किया जाता है, बालों को धोने के लिए नहायत अच्छा है। आध औंस की मिकदार लेकर और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी में घोलकर इससे बालों को धोना चाहिए और बाद में खूब मल कर साफ पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें। इस अमल से सर की मैल कुचैल, सिकरी, खुश्की और गर्दों साफ हो जाएगी। इसके अलावा आप 5 या 7 रीठे तोड़कर गर्म पानी में डाल दें और फिर वो फूल जाएंगे तो आपने हाथों से रगड़कर झाग सी बना लेनी है। हाथों से रगड़कर उनकी झाग सी बना लेनी है और फिर इसी झाग से बालों को धोएं तो बाल खूब अच्छी तरह निखर जाएंगे। इसके अलावा जो आंवला होता है, आंवला बालों को स्याह करता है और चिकनाई फराहम करता है। इसके अलावा ये दिमाग को भी तरावट बख्शता है। आंवला का सफ़ूफ बनाकर अगर हम रात को पानी में भिगो दें और फिर नहाने के वक्त सरसों के तेल में इसे पीस कर बालों पर अच्छी तरह मल लें, लगा लें। इससे क्या होगा? इससे आपके बाल मजबूत, लंबे, चिकने और स्याह हो जाते हैं। आंवले, रीठे, सीकाकाई
ان کو ہم وزن لے کر پیس کر اور مہندی میں گھول کر لگائیں تو اس سے بھی ہمارے بال بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور لمبے ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے اور چمکیلے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ.